जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्राम सेवक पेपर 2016। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो राइट ऑप्शन होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है, ए, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रहता है। कारण है, आर, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। राइट ऑप्शन होगा ए सही है, पर आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 156, राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं। अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है। इसका राइट ऑप्शन है विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सौंपनीय क्रम उच्च से निम्न स्तर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट उत्तर होगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा आय का एकत्र करना, सी, थर्ड ऑप्शन। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पंचायतीय राज व्यवस्था है। राइट ऑप्शन होगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला? तो राइट ऑप्शन होगा कबड्डी। अगला प्रश्न है, 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? तो राइट ऑप्शन है रिपब्लिक पार्टी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का एनआईटी नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 जनवरी 2015 से। अगला प्रश्न है, भारत की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है। राइट ऑप्शन होगा वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। एक तरफ दे रखे हैं पर्वत और एक तरफ क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। एक तरफ है पर्वत और दूसरी तरफ है महाद्वीप। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल से अवरोही क्रम में विश्व के महासागरों व सागरों को निम्न में से सही अनुक्रम में कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन होगा अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी चीन। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी
प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठतम होगी? इसका राइट ऑप्शन होगा मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थितीकरण, पौधे व कीट प्रतिरोधी सही किस्मों का प्रयोग। तो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन सर्वाधिक इस क्षेत्र स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरित की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? राइट ऑप्शन होगा अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 को डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। एक तरफ है मिट्टी और दूसरी तरफ है जलवायु प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला प्रश्न है, वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व में इन्हीं अक्षांशों में स्थित है। अन्य मरुस्थलों में सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? इसका राइट ऑप्शन होगा यह अतिचारण, अतिदलहन, निर्वहनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव की कृषि गत वर्ष में अप्रशासित अकाल व सूखे पीड़ित हुए हैं। राइट ऑप्शन होगा 2002 और 2003। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड सही। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंध व धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने नए राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बहरोडगढ़, भीनमाल, सूरजगढ़ और दोहड़ और श्री माधोपुर। सेकंड नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। राइट ऑप्शन होगा वर्ष 2007 से 2012 में गधों व खच्चरों की संख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम योजना काल में 2012-13 तक सहस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन सा परिवर्तन सही है? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। एक तरफ है लिफ्ट नहर, एक तरफ है लाभान्वित जिले। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। एक तरफ खनिज, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर इस श्रेणी में राजस्थान के कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? राइट ऑप्शन होगा जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। ए ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही। क्वेश्चन नंबर 38 को डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 39, सूची एक तरफ है राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत और दूसरी तरफ है प्रवास व आवास क्षेत्र। इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 39, एक तरफ राजस्थान की जनजाति प्रवास व आवास क्षेत्र। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार के प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए? राइट ऑप्शन होगा 33 लाख। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में स्थित समायोजन के अनुसार बेरोजगारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड सही। अगला है, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में अप्रैल 1999 में निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम सम्मिलित किए गए? इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, सी राजन विशेष दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आके गए? इसका राइट ऑप्शन होगा 1.51 करोड़। अगला प्रश्न है, सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला प्रश्न है, अरावली स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका राइट ऑप्शन होगा सातवाहक। अगला है, 1873 में भरथू स्तूप की खोज किसने की? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कनिंघ ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? इसका राइट ऑप्शन होगा सुजानगढ़। अगला प्रश्न है, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हुसैन शाह ने। अगला है, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा तलाक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 ही विद्वान थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा महाराजा प्रताप सिंह। अगला है, निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है? इसका राइट ऑप्शन होगा मालवी। अगला है, अखिलिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? इसका राइट ऑप्शन होगा लालगिरी। अगला प्रश्न है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? तो इसका राइट ऑप्शन होगा महाराजा राम सिंह सेकंड। अगला प्रश्न है, बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अलवर भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 56 डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 57
बालीनंद जी के गुरु कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दादू दयाल जी। अगला है जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? राइट ऑप्शन होगा गोगाजी। अगला प्रश्न है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा जिलाड़ी माता। अगला प्रश्न है राजस्थान में मोलेना गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान संस्कृति में जोनाटन क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला भोज। अगला है भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा महिलाएं। अगला प्रश्न है राजस्थानी संस्कृति में औल्दी क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। अगला प्रश्न है चंदू का गढ़ा व बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा तीर कमान निर्माण के लिए। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है बलिया आभूषण कहां पहना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा नाक में। अगला प्रश्न है छह व्यक्ति पारुल राजेंद्र सतीश तरुण विशाल और प्रकाश का जन्म 7 वर्ष की समान तारीख को हुआ, परंतु हर एक साल अलग अलग वर्षों में 6 लगातार वर्षों में जन्मे, यह भी मालूम है कि? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है यदि किसी सांकेतिक भाषा में एंट्री को 1 2 3 4 5 और STEN स्टैंडर्ड को 9 3 1 7 8 5 लिखा जाए तो TENANT का शब्द को कूट सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है ABCDE और F चचेरे भाई हैं। किसी भी 2 चचेरे भाइयों की उम्र समान नहीं है, परंतु सभी का जन्म दिवस समान दिनांक को आता है। सबसे छोटा 17 वर्ष उम्र तथा सबसे बड़ा E 22 वर्ष उम्र का है। F उम्र में B और D के मध्य कहीं है। A B से बड़ा है और C D से बड़ा है, इनमें से कौन सा संभव नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 F की उम्र 20 वर्ष है। अगला है यदि किसी कूट भाषा में प्लेयर को AELPR लिखा जाए तो मैनेजर को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा AAEGMAR। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति पूर्व दिशा से 8 किमी चलता है, वहां से उत्तर दिशा में 5 किमी चलता है, वहां से फिर 6 किमी दक्षिण की दिशा में चलता है, परंतु शुरुआत से बिंदु के सामने अंतिम दिशा होगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दक्षिण पूर्व। अगला है एक स्कूल में छात्रों की संख्या के हर एकांत वर्ष में क्रम से 10% की वृद्धि और कमी होती है। वर्ष 2000 वृद्धि हुई तो वर्ष 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 8.9% कमी। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा 125%। अगला है एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10
प्रतिशत छूट देता है और फिर भी 26% लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा मूल्य अंकित मूल्य 840 है तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा 600 रुपए। अगला प्रश्न है, दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई हैं। एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि हुई है। उनके क्रम मूल्यों में अंतर किस संख्या के गुणांक के में होगा बताइए? इसका राइट ऑप्शन होगा 20। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में आगामी संख्या क्या होगी? 3 28, 4 65, 5 126, 6। इसका राइट ऑप्शन होगा 217। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला के स्थान पर क्या आएगा? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, समान लंबाई की दो ट्रेनें समानांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रम से 46 किमी मिनट प्रति घंटा और 36 किमी प्रति घंटा की गति से चलती है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन से 36 सेकंड में आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 50 मीटर। अगला प्रश्न है, एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 8:30 बजे चलकर वहां से 300 किमी दूर स्थान पर दोपहर 12:30 पहुंच जाता है। प्रातः 10:30 पर देखता है कि उसने 40% दूरी तय कर ली। निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की कितनी गति बढ़ानी होगी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 30 घंटे प्रति किमी। अगला प्रश्न है, एक आदमी 3% वार्षिक दे साधारण ब्याज पर राशि उधार लेता है। तत्काल उसे 6 माह दे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे 330 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 16,000। अगला प्रश्न है, 81 नंबर को डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से उस शब्द को छांटिए जो तीनों से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। तो राइट ऑप्शन होगा सेकंड। अगला है, इनमें से फीमेल शब्द को बताइए। राइट ऑप्शन होगा फैज अहमद। अगला प्रश्न है, एक 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषय गणित, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान है में से प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। गणित में 47, भौतिक विज्ञान में 50 एवं रासायनिक विज्ञान में 52 विद्यार्थी अध्ययन है। 16 गणित और भौतिक विज्ञान में 17, गणित और रासायनिक विज्ञान में 16, भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान दोनों विषयों में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं। सभी तीनों विषयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषय पढ़ रहे गणित, भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान में प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय पढ़ता है। इनमें 47 गणित, 50 भौतिक विज्ञान एवं 52 रासायनिक विज्ञान पढ़ते हैं। 16 गणित और भौतिक विज्ञान, 17 गणित और रासायनिक विज्ञान तथा 16 भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान पढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो केवल 2 ही विषय पढ़ते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा 34। अगला प्रश्न है, संख्या दे रखी है +1 का वर्गमूल क्या होगा? तो राइट ऑप्शन है 10। अगला प्रश्न है,
4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जावे, 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी? राइट ऑप्शन होगा 38 और 54 वर्ष। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेता? इसका राइट ऑप्शन होगा 35 सही 5/17 दिन में। अगला है, 102 का मान 10,404 है, तो इनका मान क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा 11.322। अगला प्रश्न है, एक मिश्रित धातु में जस्ता, तांबा और सीसा 3:2:1 में मिलाया जाता है। दूसरी मिश्रित धातु में जस्ता, तांबा और सीसा 5:4:3 अनुपात में है। दोनों मिश्रित धातुओं को समान मात्रा में तीसरी मिश्रित धातु बनाई जाती है। तीसरी मिश्रित धातु सीसा जस्ता का अनुपात होगा। राइट ऑप्शन होगा 5:10:9। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 91 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है 92, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है 93 का ऑप्शन राइट, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला है 94, राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है 95 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला प्रश्न है 96 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला प्रश्न है 97 का राइट ऑप्शन होगा सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 98 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड और 99 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 100 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है, कुंजी पटल की मुख्य कौन सी कुंजी के प्रयोग में प्रोग्राम रद्द हो जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ESE कुंजी। अगला है, टेक्स्ट को केंद्र सेंटर में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड है CTRL+R ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है, मल्टीमीडिया होता है, राइट ऑप्शन है एक व दोनों। अगला है, DNS का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम, सेकंड नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट तुल्य है, राइट ऑप्शन होगा 1024 बिट। अगला है, 1 निबल तुल्य है, राइट ऑप्शन होगा 4 बिट। अगला प्रश्न है, भंडार स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है, राइट ऑप्शन होगा योटाबाइट। अगला है, मोमेड की स्पीड को किस इकाई में मापा जाता है? राइट ऑप्शन होगा GPS। अगला है, ISDN का पूरा नाम होगा, राइट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला है, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा धनुधर, धनुधारी, कमैत और तीरंदाज और बानैत, यानी हम सेकंड नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है, मुहारे युक्त अर्थ नहीं है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है,
शुद्ध परितार्थी युक्त विकल्प है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 115 को डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 116 किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 117 लोकांकित पर लोकांकित का युक्ति युक्त अर्थ है। राइट ऑप्शन होगा घर ही के मर्द हैं डरपोक आदमी, सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 118 को डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 119 है शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है अप्रत्यय से निर्मित हिंदी ग्रंथ शब्द निर्मित है। राइट ऑप्शन होगा घेरा, छापा, उतारा और झटका, राइट ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।